एक प्रतिमा का उद्घाटन था, हम और हमारे भांजे गए थे। बाकी सारे लोग मंच की तरफ चले गए, प्रतिमा के आसपास हम लोग थे। तो वहाँ कुछ जिनकी प्रतिमा थी उनके गांव के लोग थे, तो वो लोग कहने लगे कि सारा बनौले तो बहुत बढ़िया है, खाली एक बीड़ी धरा दे तो मुँह में तो पिए लगता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा भांजा थोड़ा सा गुस्सा हुआ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। सबसे अच्छी तारीफ वही लगी। उसके लिए ना तो किसी को पैसे देने की जरूरत है, ना ही किसी को कहने की जरूरत है, वो दिल से निकली हुई तारीफ। जी। घुमक्कड़। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छीनी और हथौड़ों से। सृजन यानी कि बनावट में, सृजन में चोट खाता है छीनी और हथौड़ों से। वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। ये कहावत, ये लाइनें, ये वाक्य बचपन से लेकर अब तक सुनता आया हूँ और असल जिंदगी में भी ऐसे बार बार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूँ। सृजन के अलग अलग रूप हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक आदमकद प्रतिमा जिसको बनाया जा रहा है, साथ ही वो शानदार कलाकार भी उस प्रतिमा के साथ मौजूद हैं। हम लोग अपनी घुमक्कड़ टीम के साथ आज मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के समेदा क्षेत्र में। रास्ते काफ़ी टेढ़े मेढ़े अंदर गांव की तरफ चल के आए हैं, तो इस वर्कशॉप में पहुंचे हैं हम लोग, जहां पे हमें ये नायाब कला देखने को मिल रही है। कलाकार ऐसा कि मेरे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं है। आज हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं, इस कला को देखने के लिए आए हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि हमने सुना है कि यहाँ से पीतल की मूर्तियों की ढलाई होती है। जैसे आप अगर रामपुर ट्रस्ट, जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की प्रतिमा लगी है उस ट्रस्ट में, उसमें भी यही कलाकार मौजूद हैं यहीं पे, जिन्होंने उस आदमकद प्रतिमा को बनाया है। और वो पूरी तरह से प्रतिमा देखने के बाद आप आनंदित महसूस करेंगे, अपने आप को खुशनसीब समझेंगे और गर्व करेंगे। अगर आप आजमगढ़ के हैं तो वो कला आपके आजमगढ़ की कला है। कलाकार आजमगढ़ के हैं जिन्होंने इतने शानदार नायाब मूर्तियों को अपने हाथों से ढाला है, बनाया है, संजोया है, संवारा है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक शानदार कलाकार मौजूद हैं। सर, चाहूँगा आप इस तरफ आ जाएं, उनसे बातचीत हम लोग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं और ये इस डीप गाँव में, गांव का जो अंदरूनी हिस्सा है, शायद हम अकेले आते तो नहीं पहुंच पाते। अभिषेक सिंह नीरज जो तेज तर्रार पत्रकार भी हैं, समाज सेवी हैं, उन्होंने मदद की है आप तक पहुंचने में। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अपने विषय में बताएं सबसे पहले और फिर इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरह से आपने अपनी यात्रा शुरू की और जो आप ये नायाब चीज़ें बना रहे हैं, मूर्तियाँ बना रही हैं, उसके पीछे की लगन, समर्पण की। तो सबसे पहले आपके बारे में। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह सिद्धार्थ है जी। मैं इसी गांव का मूल निवासी हूँ। अच्छा, समेदा की मूल निवासी। जी, यहीं से 8वीं तक पढ़े समेदा से। जी। उसके बाद वेस्ली इंटर कॉलेज से हाई स्कूल इंटरमीडिएट, वेस्ली के बाद फिर BHU से BFA MFA किया है। BFA MFA किया है जी। अच्छा, ये शौक आपको कला का ये जो है बचपन से था या मतलब पढ़ाई करते वक्त कहीं शौक जागा? नहीं, बचपन से, एकदम बचपन से था। बचपन से जी। तो उस वक्त क्या मिलता था बनाने के लिए, किस तरह की चीजें बनाते? बचपन से कॉपी पेंसिल पे चित्र बनाते थे, ड्राइंग करते थे। हाँ, जैसे बुक्स में किसी का फिगर है तो उसको दाढ़ी मूछ और इधर उधर थोड़ा चेंज कर देना। फिर मिट्टी से, चूँकि बगल में हमारे लोग प्रजापति समाज के लोग हैं तो उनके घर से मिट्टियाँ चुरा के और ला के खिलौने और चिड़िया। यानी बचपन की वो शरारतें अब कारगर हो गई हैं और इस तरह उसका नतीजा। जी जी। अच्छा, तो घर के लोग रोकते नहीं थे कि अक्सर इन तरह की चीज़ों में जब कोई जाता है, कोई बच्चा जाता है तो घर के लोग रोकते हैं? नहीं, बचपन में काफ़ी रोकते थे। मेरी बनाई हुई सामानों को फेंक देते थे, कहते थे पढ़ना लिखना नहीं है। लेकिन आपने अपनी उसी चॉइस को अपना जुनून बना लिया। चॉइस जुनून बन गई, बना लिया नहीं। करते करते बना लिया। जी।
वो तो किस तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं? ये जो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो बना रहे हैं आप? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में है, रॉ मटेरियल है, ये मॉडल के लिए तैयार किया जा रहा है, मॉडल के लिए प्रयोग होता है। मॉडल के लिए प्रयोग होता है। जी। तो ये जो प्रोफेशनल तरीके से आपने कब से बनाना शुरू किया है? कितने साल हो गए होंगे? करीब 17-18 वर्ष। 17-18 वर्ष से आप इसी जगह पे बना रहे हैं? जी जी। अच्छा, अब तक कितनी मूर्तियां बनाई होंगी आपने? बहुत सारी अनगिनत मूर्तियाँ बनाई हैं। अनगिनत मूर्तियां जी। बनाई हैं। अच्छा, तो जैसे आजमगढ़ जिले के ऑर्डर्स आते हैं या बाहर के भी आते हैं? नहीं, बाहर के ज़िले के ही काफ़ी आते हैं। बाहर के जिलों के काफी आते जी। हैं। अच्छा। जैसे गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, गोरखपुर, मऊ, इधर आसपास के और आजमगढ़ जनपद के। तो अक्सर ये होता है कि जब कोई इस तरह से काम करता है, प्रोफेशनल काम करता है, तो सोचता है कि हम रोड साइड में कहीं रहें ताकि इन मूर्तियों का डिस्प्ले हो सके, लोग देख सकें, लोग रुके वहाँ पे कि आखिर ये क्या हो रहा है, ताकि हमारी मार्केटिंग हो। और आप इसके उलट एकदम इंटीरियर गांव में हैं। मेरा ये है कि अगर काम अच्छा लगेगा तो लोग ज़रूर पूछते आएंगे कि यह आपने कहाँ से बनवाया है। अब बाकी अपील से और उस तरह से मुझे नहीं लगता है। काम ही सर्वोपरि है। जी काम आपकी पहचान जी कराता है। जी। है ना? आप कहीं रहें, काम अगर अच्छा है तो लोग खोजते आएंगे। हाँ, काम अच्छा है, अगर आकर्षित करेगा लोगों को तो वो आएंगे पूछते हुए कहाँ से बना है। यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्ले में रखे हुए हैं जो छोटी छोटी मूर्तियाँ मालवीय जी की आपने बनाई है। ये आपकी अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने अपने हाथों से जी बनाया है। जी। तो कहीं एग्जीबिशन वगैरह भी लगाया है आपने? हाँ जी, कहाँ पे? वो बनारस में ABC आर्ट गैलरी में लगाए थे। बनारस में। ऊपर सारे वर्क रखे हुए हैं वहीं के, उसी में एग्जिबिट हुए थे। और आजमगढ़ महोत्सव में 2 बार, एक बार स्कल्पचर्स के और ये दूसरी बार पेंटिंग्स के। अच्छा, आजमगढ़ महोत्सव में आप थे? जी। वीर सिंह के समय में आप थे? मतलब वहाँ? नहीं नहीं, वो अच्छा, उससे पहले वाले? मेश्राम मुकेश मुकेश के समय और सुभाष चंद्र शर्मा जी के समय। अच्छा। जी। और ये जो अभी हालिया हुआ उसमें आप नहीं थे? नहीं, पिछले साल वाले? इसमें नहीं। अच्छा, व्यस्त थे या बुलाए? हाँ, कह सकते हैं व्यस्त। काम कर रहे थे। अच्छा, मैं ये जान लेना चाहता हूँ कि जैसे एक मूर्ति जो इतनी बड़ी आदमकद प्रतिमा है, अपने पैरों पे खड़ी है, और अमूमन ऐसा होता है कि मूर्ति देख के लगता है कि अभी गिरने उड़ने का डर, ऐसा कुछ नहीं होता है? ऐसा नहीं है, बैलेंस रहती है। जी। कहीं ऐसा नहीं है? थोड़ा बहुत सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। नहीं, वो हमें पता है कि बैलेंस्ड है। तो किस तरह से शुरुआत करते हैं, प्रोसेस क्या है, कुछ अगर बता पाएं तो? जैसे ये सामने क्या पड़ा हुआ है? ये आर्मेचर है जिसपे वो क्ले मॉडलिंग करते हैं। उसके बाद POP से मोल्ड करके फिर POP में कास्ट करते हैं। POP में कास्ट करते हैं। जी। तो कितने तरह की मूर्तियां बनती हैं? जैसे अगर क्वालिटी की बात करूं, पीतल, तांबा या सीमेंट की, किस तरह की मूर्ति? मेटल में कोई भी हो, ब्रोंज की, पीतल की, तांबे की, और बाकी सीमेंट कंक्रीट की। तो कोई ऐसी मूर्ति है जो तैयार है जिसको आप दिखा पाए हम लोगों को? बाहर है सर। बाहर चलना। जी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। वहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ मूर्तियाँ इन्होंने तैयार कर रखी हैं जो देखने में आपको लगेगा कि वाकई शानदार कला का अद्भुत नमूना है। तो हम लोग अब बाहर की तरफ चलेंगे और आपको मैं दिखाता चलूँ। देखिए यहाँ पे भी कोई मूर्ति ये निर्मित कर रहे हैं, बना रहे हैं। हाफ ही है, ये हाफ मूर्ति है ना? जी। तो ये इसका बस इतना ही स्वरूप रहेगा कि आगे कुछ बढ़ेगा? नहीं, ये इतना ही रहेगा। इतना ही रहेगा। जी। अच्छा, तो हम लोग अब इनके वर्कशॉप के बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी की आदमकद प्रतिमा। मैं चाहूँगा कि आप इस तरफ आ जाएं एक बार। ये कितने फीट लंबी मूर्ति है? 11 फीट। 11 फीट। जी। तो 11 फीट ये किस धातु से बनी हुई है या सीमेंट की है, कैसा है? नहीं, ये कांस्य प्रतिमा है। कांस्य प्रतिमा? जी। आवाज भी आ रही है। इसके ऊपर कोई पेंट वगैरह चढ़ा हुआ है? हाँ जी। पेंट चढ़ा हुआ है। हाँ। अमूमन कितने समय तक ये पेंट टिकेगा? पेंट, ये वाला पेंट जो है करीब 25-30 वर्षों तक ऐसे ही रहेगा।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो इतनी बड़ी प्रतिमा है, 11 फीट बताया आपने, तो इसको बनाने में कितना समय लगता होगा? इसको कम से कम 6 महीने लगते हैं। 6 महीने लगते हैं। जी। कितने लोग लगते होंगे? अब मॉडल तैयार हम करते हैं। अकेले करते हैं कोई? का जी अकेले करते हैं। उसके बाद ढलाई वाले यानी जो हमने अंदर देखा, सांचा जो है उसको आप तैयार करते हाँ जी, और प्रारूप हम तैयार करते हैं। बाकी कास्टिंग के लिए और टीम लगती है 4 लोगों की। फिर उसके बाद वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग के लिए लगते हैं। अच्छा, ये वेल्डिंग भी होता है? हाँ जी, पीसे ये कई पीसों में कास्टिंग होती है इसकी ढलाई। तो ये वो कैसे करते हैं, किस तरह से किया जाता है? वो भारतीय पद्धति के हिसाब से, देसी पद्धति के हिसाब से करते हैं, सैंड प्रोसेस से। तो ये 6-7 महीने में बन के तैयार हो जाती है और इसको ढलाई किया जाता है। तो किस तरह का और मटेरियल यूज़ किया जाता है? क्या जैसे आपने कहा कि कांसे की प्रतिमा है, तो ये क्या विशुद्ध रूप से कांसा होगा या कुछ और? नहीं, कुछ और नहीं। पीतल वगैरह का भी आप बता रहे थे कुछ? हाँ, पीतल में ही कुछ परसेंट कॉपर और जस्ता यूज़ करके तो कांस्य हो जाता है। कांसे हो जाता है। तो ये अभी कब तक वहाँ पे कोई मूर्ति लगी भी हुई है ना ट्रस्ट में? वो दूसरी है, ये बलिया के लिए बनी ये है। बलिया के लिए, ये जी। बलिया में जाएगी? जी। अच्छा, बलिया में कहाँ लगना है? बलिया में शहर में चंद्रशेखर जी का पार्क बन रहा है, अच्छा, वहाँ पे लगेगी। वहाँ पे लगेगी। जी। अच्छा, तो ये वहाँ पे मतलब आपके पास वहाँ का ऑर्डर कैसे आया बलिया से? यहाँ चंद्रशेखर जी का काम देखे लोग, तो उसके बाद वहाँ से काम देख के। अब एक और सवाल है, थोड़ा सा ज़रूरी सवाल है कि जैसे अगर कोई बनवाना चाहे अपने प्रियजनों की जो दिवंगत हो चुके हैं उनकी स्मृति में या याद में अपनी कोई मूर्ति बनवाना चाहे, तो लगभग क्या कॉस्टिंग आती होगी, किस तरह से वो? एक ज़रूरी सवाल है। सपोज करिए, ये हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आखिर 6 महीना किसी चीज़ में लगता है, तो समय लगता है, तो निश्चित रूप से वो कीमती सामान होगा और जो मेटल आप बता रहे हैं वो सारे कीमती धातुएं हैं, तो जाहिर सी बात है महंगा ज़रूर होगा। तो अगर कोई अपने प्रियजनों की याद में बनवाना चाहे तो उसे कम से कम एक मोटा आंकड़ा तो मिल सकता है कि हाँ, इतने रेट में हम इस चीज़ को करवा सकते हैं। जैसे अभी इसी की बात करूँ तो ये कितने रुपयों में तैयार हुई है? ये 14 लाख में बनी है। 14 लाख में? क्योंकि इसमें जो प्रयोग होता है कोयला, वो भी अलीगढ़ से आता है, सैंड वो भी अलीगढ़ से आता है, यहाँ का नहीं यूज होता। क्या खास होता है वो अलीगढ़ के कोयले और उसमें? वो गिट्टी के साइज के कोयले होते हैं, उस फर्नेस के लिए स्पेशल होते हैं। जी। तो ये कोयला महंगा है या धातुएं महंगी है? नहीं, कारीगरी? धातु महंगी है। धातु महंगी। कारीगरी तो मेरी है, कारीगरी का क्या है। अनमोल तो वही है खैर, नहीं तो मेटल तो ऐसे बहुत सारे पड़े हुए हैं इधर उधर, है ना, उनको तराश करके इस तरह शक्ल सूरत देना। अच्छा, मुझे बताइए कि इससे कम में भी हमारे पीछे एक और आदमकद प्रतिमा है इस तरफ है, देख लेते हैं उसको भी। और ये साइज में चंद्रशेखर जी वाली प्रतिमा से छोटी है, 8 फीट है, यानी 3 फीट कम है। ये किन की प्रतिमा है? ये पीजी कॉलेज गाजीपुर के संस्थापक हैं राजेश्वर प्रसाद जी। राजेश्वर प्रसाद जी की प्रतिमा। ये कितने में तैयार हुई? ये भाई पता तो चले कि 11 वाले में 14 लाख है, तो इसमें कितना होगा? 3 फीट कम बनवाएंगे तो? ये 10 में है। 10 में। अच्छा, वजन का भी कुछ मायने होगा? जो मेटल है, पतला, भारी, हल्का? हम अपने वो क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते हैं, वो पैसा कम मिले या ज़्यादा मिले उससे मतलब नहीं। मतलब इसका एक निश्चित आंकड़ा होगा कि इतने वजन का बनेगा तो ये स्थिर रह सकता है, स्टेबल रह सकता है। जी जी। नहीं तो गिरने का, हवा चलने से भी कुछ प्रभाव पड़ता है, ऐसा भी होता होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको हिला नहीं सकते हैं इस समय। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, ये फ्रेम में सेट है, इस वजह से नहीं हिला सकते कि हिला ही नहीं सकते? नहीं, वैसे भी काफ़ी हम काम के साथ समझौता नहीं करते। लगा ही लेते हैं एक बार। सही कहने नहीं, वाकई है भी है ये। तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने शुरू किया पेंसिल और कागज़ से शुरू किया, दाढ़ी मूछ बनाया, बने बनाए चित्रों के, फिर उसके बाद पड़ोसियों के यहाँ से मिट्टी वगैरह उठा कर लेके आए, बनाए, घर वालों ने फेंका, फिर कब ये जुनून धीरे धीरे इस कदर बढ़ता गया कि आज आप देश के जो प्रतिष्ठित महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं बना रहे हैं? +2 के बाद +2 में परीक्षा देते समय वो
ड्राइंग एंड डिज़ाइन लिए थे, तो वहाँ पे एक सर थे, तो कहे कि इसके बाद क्या करोगे। तो हमें पता ही नहीं था कि कला का भी कुछ स्कोप हो सकता है। तो हमने कहा कि सिविल सर्विसेज। तो कहे कि तुम फाइन आर्ट क्यों नहीं करते हो। हम समझे कि फाइन आर्ट भी बॉम्बे आर्ट की तरह कोई साल 2 साल का कोर्स होगा, तो हमने उसको अवॉइड कर दिया। हमारे बड़े भाई साहब के साथ एक उनके मित्र हैं, उन्होंने बताया। जाके जब हम देखे विश्वविद्यालय में इस डिपार्टमेंट का स्कोप और वहाँ पे काम, तो हमने कहा कि पढ़ेंगे तो यही, बाकी कुछ अब करना ही नहीं है जीवन में। आपने सोच बना लिया कि करेंगे तो यही, जी। दूसरा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, एक कलाकार ने जब अपने सपनों को मूर्त रूप लेते हुए कहीं देखा तो फिर ये हुआ कि अब यही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, है ना। जी। सिविल सर्विसेज का आपने वो जो ख्याल था वो छोड़ दिया। अच्छा, कभी मन में विचार आता है कि कलाकार नहीं होते तो क्या होते। नहीं, ये नहीं आता है। ये नहीं आता। मैं ऐसा तो नहीं ना कि जिंदगी के इतने साल इस कला को समर्पित करने के बाद मन में कभी ऐसा विचार आया हो कि नहीं कुछ दूसरा ही कर लिया। नहीं, कभी नहीं। मैं अति आनंदित हूँ इस कार्य से। अति आनंदित। जी। तो इस काम को कुछ नवोदित कलाकारों को भी सिखाते हैं या अपने तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि बड़ा इंटीरियर में चारों तरफ से क्लोज करके रखते हैं। अभी तक उस तरह का कोई समर्पित शिष्य नहीं, बाकी लोग सीखते रहते हैं, आते हैं जाते हैं। जी। समर्पित होकर संस्थाओं में भी जाते हैं। जी। क्या कहेंगे इस तरह की कला का क्या स्कोप है, अगर प्रोफेशनल वे में रिगार्डिंग करियर के मैं बात करूं तो जो नवोदित लोग हैं अगर वो इस क्षेत्र में आना चाहें तो क्या स्कोप है, उसके विषय में क्या। बहुत बेहतरीन और चिरकालिक स्कोप है। चिरकालिक। जी। धन के साथ यश सम्मान सब कुछ है इसमें। तो ये जैसे नेताओं की मूर्तियां बनाते हैं तो नेता भी जाहिर तौर पे उनके जो समर्थक है आते होंगे, तो उनका रिएक्शन क्या है, या जो क्षेत्र के लोग जो पहले घर के लोग ही आपको डांट डपट के कहते थे ये सब छोड़ो बेकार की चीज़ें हैं, तो अब घर वालों का रिएक्शन क्या होता है, मोहल्ले के लोगों का रिएक्शन क्या होता है कि जब दूर दूर से लोग आते हैं आपको खोजते हुए गाँव के इतने अंदर तक। नहीं, गांव वाले समझते हैं इस बात को। कुछ अलग सा किया है बंदे ने। हाँ, कि गांव का नाम बाहर कर रहे हैं। गाँव का नाम बाहर। जी। और घर वाले भी खुश रहते हैं। खुश हैं। पहले नहीं थे आप खुश। लोगों के रिएक्शन क्या होते, मैंने नेताओं के बारे में पूछा तो क्या सोचते हैं, जैसे आपके क्षेत्र के यशवंत जी हैं, MLC हैं, तो चंद्रशेखर जी के शिष्य भी हैं, अक्सर उनके लिए वो मतलब बड़ा काम करते हैं, जैसे उन्होंने ट्रस्ट बनवाया, उनका जो नेम फेम है वैसे ही वर्ल्ड वाइड फेम है चंद्रशेखर जी का, लेकिन उनके वास्तविक शिष्य अगर कहे जाएं तो यशवंत जी हैं, जिन्होंने उनकी याद में एक बढ़िया ट्रस्ट बनाया और उनकी प्रतिमा बनवाई और बहुत सारे काम करते रहते उनके नाम के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। तो वो जब आए आपके यहाँ तो उनका क्या रिएक्शन? उन्हें तो पता ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था कि ये बना सकता है। अच्छा। जब मैं उनसे कहा, जब वो आके प्रतिमा को देखे तो वो कहे कि सारा पैसा एक साथ लोगे या इंस्टॉलमेंट में लोगे। मतलब वो काफ़ी खुश हो गए थे। काफ़ी सराहना करते हैं कार्य की मेरी। आपने 2 महोत्सवों में, आजमगढ़ महोत्सव जो पहले हुए 2 उसमें हिस्सा लिया और आपने ABC आर्ट गैलरी वाराणसी में भी हिस्सा लिया, तो इस तरह की चीज़ें जब वहाँ पे आप एग्जीबिशन में रखते हैं तो लोगों के क्या रिएक्शंस होते हैं और कैसा लगता है आपको? काफ़ी अच्छा पसंद करते हैं। उसमें राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है, राम किंकर बैस सम्मान। जी। ये कब मिला आपको? ये 2000 में ही। 2000 में। अब क्या ख्वाहिशें हैं आपको इस कला को और बड़ा करने के लिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के लिए, ज़्यादा मूर्तियां बनाने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं भविष्य की? योजना तो एक ऐसे ही एकल काम करेंगे? नहीं, योजना तो एक संस्था स्थापित करने की है जिसमें इच्छुक बच्चे सीख सकें और जल्द ही करना चाहेंगे उसको। जी। निकट भविष्य में जल्दी। हाँ जी। तो देखा आपने, हमने बात किया उस नायाब इंसान से, उस नायाब कलाकार से जो बेजुबान मिट्टी से
पहले सांचे का निर्माण करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं इन बेजुबान मूर्तियों में, फिर उसके बाद ढाला जाता है। तांबे और पीतल जैसी धातुओं में, सीमेंट से भी कुछ लोग बनवाते हैं। तो इस तरह का नायाब नमूना, बेजोड़ कला का अद्भुत नमूना मुझे खुद आज के पहले पता नहीं था। मैं अपने पत्रकार साथी अभिषेक सिंह नीरज का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस जगह का पता बताया, साथ में आए भी, वरना मैं शायद अब तक अपने आप को दुर्भाग्यशाली ही समझता रहता कि ये बेजोड़ नमूना आखिर मेरे कैमरे की आंखों से कैसे अछूता रह गया। एक आखिरी छोटा सा सवाल है कि कहीं ऐसा, जैसे अमूमन होता है कि कहीं आपकी बनाई गई मूर्ति, अगर आपको जाना हुआ उस जगह पे, लोग अगर वहाँ पे रहते हैं इनॉग्रेशन वगैरह में, तो कहीं ऐसा कुछ अटपटा सा सुनने को मिला हो जिसे सुन के आनंदित भी हुए हों और लगा हो कि कला का सारा मोल बस यही वो चंद लाइनें थी? एक प्रतिमा का उद्घाटन था, हम और हमारे भांजे गए थे। बाकी सारे लोग मंच की तरफ चले गए, प्रतिमा के आसपास हम लोग थे। तो वहाँ कुछ जिनकी प्रतिमा थी उनके गांव के लोग थे, तो वो लोग कहने लगे कि सारा बनौले तो बहुत बढ़िया है, खाली एक बीड़ी धरा दे मुँह में तो पिए लगता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा भांजा थोड़ा सा गुस्सा हुआ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। सबसे अच्छी तारीफ वही लगी मुझे, है ना। उसके लिए ना तो किसी को पैसे देने की ज़रूरत है, ना ही किसी को कहने की ज़रूरत है, वो दिल से निकली हुई तारीफ है जी। तो देखा आपने, हमने कहानी बताई उस बेजोड़ कलाकार की। हमारी कोशिश अपनी घुमक्कड़ की टीम के साथ लगातार जारी रहेगी कि हम ऐसी नायाब चीज़ों को आपको दिखाते रहें, ऐसी कला को आपके सामने लाते रहें और ऐसे शानदार कलाकारों से भी आपको रूबरू कराते रहें। अगर आप ये हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज यानी कि CIB इंडिया न्यूज़ पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा यूट्यूब पर, और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपके आसपास भी ऐसे शानदार कलाकार और विभिन्न फील्ड में काम करने वाले लोग हैं आसपास, तो उनके बारे में हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। और ये खबर, ये प्रयास हमारा आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद।